नमस्कार साथियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं जन्म कुंडली में सरकारी जॉब का योग। देखिए, सरकारी नौकरी व्यक्ति की कब लगती है और किस तरह से लगती है। देखो, आज आपके सामने एक जन्म कुंडली लेकर के आया हूँ मैं। इसमें हम जानेंगे कि सरकारी नौकरी का योग किस तरह से बनता है। देखो, हर व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सरकारी नौकरी मिले, उसके लिए मिले ये नहीं चाहता, जबकि उसके लिए परिश्रम भी दिन रात करता है। परिश्रम करने के बाद अगर सफलता नहीं मिलती तो कहाँ पर दोष बन रहा है। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है तो आपको जितना परिश्रम कर चुके हैं वह तो खैर ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कई लोगों को कि बहुत कम परिश्रम करने के बावजूद भी वे सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो उनकी जन्म कुंडली में क्या होता है, सरकारी नौकरी का योग प्रबल होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ज़्यादा परिश्रम करना नहीं पड़ता। देखिए, जन्म कुंडली में ये आप जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये 1 से भरी है मैंने। यहाँ पर आपकी जन्म कुंडली में कोई सा भी नंबर आ सकता है। यहाँ पर 1 लिखा है, 5 आ सकता है, 7, 9, 11, कुछ भी नंबर आ सकता है। ये आपकी लग्न के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी लग्न कौन सी है। देखो, अगर पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि जन्म कुंडली में जो सरकारी नौकरी देखी जाती है उसके लिए मुख्य भाव होता है ये दशम भाव, जहाँ पर आप 10 देख रहे हैं। दशम भाव में अगर कोई भी शुभ ग्रह जाकर के बैठे हैं, 1 से अधिक शुभ ग्रह जाकर के बैठे हैं, ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को प्रबल योग बनता है नौकरी का। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर चतुर्थ भाव। अगर चतुर्थ भाव में गुरु और गुरु के साथ में एक और भी शुभ ग्रह है, कोई सा भी चंद्र ले लीजिए आप, या फिर शुक्र हो, कोई सा भी शुभ ग्रह हो, यहाँ पर आकर के गुरु के साथ में बैठ जाए तब भी व्यक्ति के सरकारी नौकरी के योग बनते हैं। देखा जाता है कि अगर चंद्रमा गुरु के साथ जाकर के बैठता है और गुरु अपनी स्वराशि में होता है, ऐसी स्थिति में भी एक राजयोग बनता है और राजयोग के बाद में सरकारी नौकरी का भी प्रबल योग बनता है। अगर चंद्र और मंगल केंद्र में जाकर के कहीं भी बैठ जाएं, केंद्र यानी कि 1, 4, 7 और 10, ये इन चारों भावों में चंद्रमा और मंगल दोनों जाकर के अच्छी स्थिति में बैठ जाएं, देखिए आपकी जन्म कुंडली में ऐसा योग बन रहा है और आप देख भी रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही हो। इसके पीछे एक कारण होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर चंद्रमा है, चंद्र है यहाँ पर, तो चंद्रमा होने के बावजूद भी अगर यहाँ पर शनि है, शनि की चंद्रमा पर दृष्टि पड़ेगी, गुरु भी चंद्र के साथ में है, तो क्या होता है कि जब पाप ग्रह की दृष्टि पड़ती है शुभ ग्रह के ऊपर तो वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते। इसके लिए आपको चाहिए कि जो ग्रह आपके पीड़ित हैं उनके लिए आपको विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, उपाय में क्या होता है कि जैसे पहले तो हम देखें, सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है जाप। इसके बाद में फिर उसका दान कर सकते हैं, और भी फिर कई क्रियाएं होती हैं, जो नंग वगैरह पहन सकते हैं, रत्न होते हैं ग्रह के, लेकिन जो जाप करते हैं ग्रह का उसका पावर एक अलग होता है। और अगर आप जन्म कुंडली से संबंधित किसी भी प्रकार का परामर्श चाहते हैं तब आपको स्क्रीन पर हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं।